अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे समाज में जो अकीदे की कमज़ोरी और गलत रस्म व रिवाज नज़र आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह ताला को उसके नामों और खूबियों के साथ दिल से नहीं पहचाना। हमने ज़ुबान से तो कह दिया कि अल्लाह एक है, लेकिन तौहीद की असली मिठास और गहराई हमारे दिलों तक नहीं पहुंच सकी। तौहीद को दिल में बिठाने के लिए इसे 3 हिस्सों में गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है तौहीद रुबूबियत, यानी यह दिल से यकीन रखना कि इस पूरे ज़मीन, आसमान, इंसानों, जानवरों और हर छोटे से छोटे ज़र्रे को पैदा करने वाला, पालने वाला, चलाने वाला और तकदीर बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। दुनिया में एक पत्ता भी हिलता है तो उसी के हुक्म से। दूसरा है तौहीद असमा व सिफ़ात, यानी अल्लाह के 99 नामों, अस्माउल हुस्ना और उसकी खूबियों को सही से समझना। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह ही के लिए सबसे खूबसूरत नाम है, इसीलिए उसको इन्हीं नामों से पुकारो। सूरह अल-अराफ 180। अल्लाह अस्समी है, यानी वह हमारी दबी हुई आवाजें भी सुनता है। अल्लाह अल-कादिर है, यानी वह हर चीज पर पूरी ताकत रखता है। अल्लाह की इन खूबियों में कोई भी उसका साथी या बराबर नहीं हो सकता। और तीसरा है तौहीद उलूहियत, जब सब कुछ करने वाला, देने वाला और पालने वाला अल्लाह ही है, तो हमारी इबादत, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें, हमारा झुकना और हमारा डर भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उनका जो उनके बाद आए तबेइन, फिर उनका जो उनके बाद आए तब ताबीन। इन्हीं तीनों द्वार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, ताबीन और तब ताबीन के रास्ते को हमें देखकर चलना है। लेकिन अफसोस कि आज लोगों ने इमामों के नाम पर अपने अपने मसलक और गुट बना लिए हैं, जबकि अगर हम चारों इमामों की जिंदगी और उनकी बातों को गहराई से देखें तो उन्होंने कभी भी कुरान और हदीस से ऊपर अपनी बात को रखने की इजाजत नहीं दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने साफ फरमाया था, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। उन्होंने यह भी फरमाया, किसी भी इंसान के लिए यह जायज़ नहीं कि वह मेरी बात को दलील जाने बिना अपनाए, और जब मेरी कोई बात अल्लाह की किताब या रसूल की हदीस से टकराए तो मेरी बात को छोड़ दो और दीवार पर मार दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा ए अतहर मुबारक कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था, इस कब्र वाले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अलावा दुनिया में हर इंसान की बात मानी भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, सिवाय अल्लाह के रसूल के किसी और की बात आंख बंद करके नहीं मानी जा सकती। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर तुम मेरी किताब में कोई ऐसी बात पाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपना लो और जो मैंने कहा है उसे छोड़ दो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, न मेरी अंधी पैरवी तखलीद करो, न इमाम मालिक की, न इमाम शाफई की, न इमाम औजाई की, बल्कि दीन वहीं से लो जहां से इन सब ने लिया है, यानी कुरान और सही हदीस से। चारों इमामों की ये बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि असल रास्ता सिर्फ अल्लाह का कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आज के दौर में कुछ लोग कह देते हैं कि आम इंसान कुरान नहीं समझ सकता, लेकिन जरा सोचिए, कुरान तो पूरी इंसानियत को हिदायत देने के लिए उतारा गया है। इसका तर्जमा, अनुवाद इसीलिए किया गया ताकि हर आम इंसान इसे समझ सके। आज अल्लाह ताला ने हमारे लिए मोबाइल और लैपटॉप के जरिए अपनी ही भाषा में कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ना बेहद आसान कर दिया है। शुरुआती 3 दौर के बड़े उलेमा ने तौहीद पर जो कीमती किताबें लिखी हैं, उन्हें पढ़कर हमें अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। याद रखिए, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, यह तो इम्तिहान का हॉल है। अल्लाह ताला इस दुनिया में सबको डील देता है, क्योंकि असली और पूरा इंसाफ तो क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू यानी मीज़ान पर ही होगा। इसीलिए किसी को डांटने या गलत ठहराने के बजाय प्यार और समझदारी से लोगों के दिलों में तौहीद की पहचान बिठाइए। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी सच्ची पहचान और तौहीद से भर दे।
हमारे दिलों से हर किस्म की गलत फहमियों और अकीदे की कमजोरी को दूर फरमा। हमें कुरान और हदीस को सही समझ के साथ पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबेइन, तब ताबेइन और हमारे चारों इमामों के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।